और अब खबर आपको बिहार के गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां इस पूरे मामले में 4 शूटर्स को पटना ला रही है पुलिस। कोलकाता से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता से पटना लाए जा रहे हैं आरोपी। पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड भी मिली है। चंदन मिश्रा की हत्या पारस हॉस्पिटल में जब वो भर्ती था उस दौरान की गई थी। 5 हत्यारे घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। वहीं एक हत्यारे के बारे में ये बताया गया था जो इस पूरी पटकथा में शामिल था। वो व्यक्ति बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही थी। ऐसे में गिरफ्तार 4 शूटर्स को कोलकाता से पटना लाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का पारस अस्पताल जो बीते दिनों गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 5 हमलावरों ने अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। लेकिन इन हत्यारोपियों की एक एक हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसने बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल तौसीफ समेत 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि तौसीफ, निशु समेत 5 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात तक कोलकाता के अलग अलग इलाके में छापेमारी की गई। एसटीएफ ने अन्य 3 मददगारों को भी पटना और बक्सर से गिरफ्तार किया है। ऐसे में हत्याकांड में शामिल अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने इसी मामले में न्यू टाउन से 5 लोगों को हिरासत में लिया था। जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। गेस्ट हाउस से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को पूछताछ के लिए लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि हमें अभी भी यकीन नहीं है कि इनमें से कोई भी मिश्रा की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था या फिर नहीं। इससे पहले मुख्य संदिग्धों के कोलकाता में छिपे होने की आशंका थी, लेकिन सभी वहां से भागने में सफल रहे, जिसके बाद नए सिरे से तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लेकर आया जा रहा है और आगे की पूछताछ में यह साफ हो पाएगा कि बंदूक के ट्रिगर पर इन हत्यारोपियों की उंगलियां थी, लेकिन बंदूक चलाने का ऑर्डर आखिर किसने दिया और उसकी चंदन मिश्रा से आखिर क्या दुश्मनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको बिहार के गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां इस पूरे मामले में 4 शूटर्स को पटना ला रही है पुलिस। कोलकाता से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता से पटना लाए जा रहे हैं आरोपी। पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड भी मिली है। चंदन मिश्रा की हत्या पारस हॉस्पिटल में जब वो भर्ती था उस दौरान की गई थी। 5 हत्यारे घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। वहीं एक हत्यारे के बारे में ये बताया गया था जो इस पूरी पटकथा में शामिल था। वो व्यक्ति बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही थी। ऐसे में गिरफ्तार 4 शूटर्स को कोलकाता से पटना लाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का पारस अस्पताल जो बीते दिनों गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 5 हमलावरों ने
अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। लेकिन इन हत्यारोपियों की एक एक हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसने बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल तौसीफ समेत 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि तौसीफ, निशु समेत 5 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात तक कोलकाता के अलग अलग इलाके में छापेमारी की गई। एसटीएफ ने अन्य 3 मददगारों को भी पटना और बक्सर से गिरफ्तार किया है। ऐसे में हत्याकांड में शामिल अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने इसी मामले में न्यू टाउन से 5 लोगों को हिरासत में लिया था। जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। गेस्ट हाउस से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को पूछताछ के लिए लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि हमें अभी भी यकीन नहीं है कि इनमें से कोई भी मिश्रा की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था या फिर नहीं। इससे पहले मुख्य संदिग्धों के कोलकाता में छिपे होने की आशंका थी, लेकिन सभी वहां से भागने में सफल रहे, जिसके बाद नए सिरे से तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लेकर आया जा रहा है और आगे की पूछताछ में यह साफ हो पाएगा कि बंदूक के ट्रिगर पर इन हत्यारोपियों की उंगलियां थी, लेकिन बंदूक चलाने का ऑर्डर आखिर किसने दिया और उसकी चंदन मिश्रा से आखिर क्या दुश्मनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको बिहार के गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां इस पूरे मामले में 4 शूटर्स को पटना ला रही है पुलिस। कोलकाता से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता से पटना लाए जा रहे हैं आरोपी। पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड भी मिली है। चंदन मिश्रा की हत्या पारस हॉस्पिटल में जब वो भर्ती था उस दौरान की गई थी। 5 हत्यारे घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। वहीं एक हत्यारे के बारे में ये बताया गया था जो इस पूरी पटकथा में शामिल था। वो व्यक्ति बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही थी। ऐसे में गिरफ्तार 4 शूटर्स को कोलकाता से पटना लाया जा रहा है।